मेघालय वासियों का जीवन प्रकृति और जलवायु से संघर्ष की लंबी गाथा है। जलवायु और पर्वतीय वातावरण ने यहाँ के लोगों के रहन सहन को विशिष्ट रूप दे दिया है। उन्होंने स्वयं को वातावरण के अनुरूप ढाल लिया है। यह पूर्णतया पर्वतीय प्रदेश नहीं है। इसका मध्य भाग पर्वतीय है, जहाँ हरे भरे घास के मैदान, पहाड़ी नदियाँ और प्रपात इसकी शोभा में वृद्धि करते हैं। वर्षा काल में अनेक स्थानों पर छोटी बड़ी नदियों से कल कल की ध्वनि गूंजने लगती है। क्री, उभयान, उमखेम, जायकाटा, मिंटडू आदि नदियां ब्रह्मपुत्र में जा मिलती हैं। शिलोंग से काफी पहले जो हरे भरे जंगल, ऊंची पर्वतमालाएं और हरी भरी खेती जैसी लहलहाती चट्टानें दिखाई देती थीं, वे इस ओर आते आते गोलाकार घास की पहाड़ियों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विषय में गाइड ने एक लोक कथा भी सुनाई। केलांग और सिम्पर नामक दो पहाड़ों के बीच एक बार काफी लड़ाई हुई और दोनों ने एक दूसरे पर खूब पत्थर मारे। लोगों का मानना है कि इस प्रदेश की पहाड़ियां उनके द्वारा फेंके गए पत्थर ही हैं। शिलोंग के स्प्रेड ईगल प्रपात के अद्भुत सौंदर्य को हमने कैमरे में कैद कर लिया। इस पर्वत और प्रपात का आकार देखकर लगता है कि मानो कोई बाज अपने पंख पसारे खड़ा है। मेघालय में हमें स्थान स्थान पर जल प्रपात देखने को मिले। भिन्न भिन्न प्रपातों से हरी भरी पर्वत श्रृंखलाओं पर लुढ़कता जल बरबस ही दर्शकों का मन मोह लेता है। 1800 फुट की ऊंचाई से गिरता मौसमाई प्रपात, मीलों तक फैला सिलहट का मैदान तथा लंबी गुफाओं के दृश्य देखते ही बनते हैं। लंबा कोट, जिफोंग और कांदार ऊंची टोपी पहने पुरुष और कमर पर लुंगी के समान जेम्पीन बांधे महिलाएं यहाँ वहाँ हमें मार्गों में दिखाई दी। यहाँ प्राचीन और नवीन संस्कृति का मिला जुला रूप दिखाई देता है। यहाँ खासी, जैंतिया और गारो जनजातियां निवास करती हैं, जिसमें खासी और जैंतिया जनजातियों में सांस्कृतिक समानता है। ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि इनकी जीवन प्रणाली मिलती जुलती है, परंतु रिवाजों में कुछ भिन्नताएं हैं। दोनों ही समाजों की व्यवस्था मातृ प्रधान है। यहाँ के किसान पेड़ों को काटकर और जलाकर खेती के लिए भूमि तैयार करते थे, परंतु अब समय के साथ साथ खेती करने की प्रणाली में परिवर्तन हो गया है। दूर दूर से पानी लाकर सिंचाई की व्यवस्था सचमुच चुनौती भरा कार्य है। धान, मक्का, ज्वार, आलू आदि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। यहाँ खेतों की मेढ़ों पर नींबू, अनानास, अनार, संतरे, लीची और सुपारी के पेड़ लगाए जाते हैं। शहरों में पक्के और सुविधा संपन्न घर तथा होटल देखने को मिले, तो गांव में बांस, पत्थर और घास फूस की छत वाले घर भी मिले। आग के चारों ओर बैठने के लिए तिपाइयां, बांस की टोकरियां, मिट्टी लोहे के बर्तन, लकड़ी के मूसल आदि भी वहां रखे थे। गारो जाति के लोग दो घर बनाते हैं, एक गांव में, दूसरा खेत पर। खेत में बने घर को बोरांग कहते हैं। गृह निर्माण के अवसर पर सामूहिक नृत्य गान एवं उत्सवों का आयोजन किया जाता है। गारो समाज अपने अनोखे रिवाज नोक पाथे से प्राणपण से जुड़ा है। नोक का अर्थ है घर और पाथे का अर्थ है कुमार। इस विशिष्ट कलात्मक घर का निर्माण भी गारो नवकुमार अथक परिश्रम एवं कलात्मक ढंग से करते हैं। इस घर की दीवारों पर चित्रकला और काष्ठ कला के उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं। यहाँ नव युवकों को नृत्य, संगीत, कला, खेती तथा अन्य व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि नोक पाथे गारो संस्कृति एवं कला का केंद्र है।
हमारे यात्रा काल में ही शिलोंग में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सौभाग्यवश हमें खासी और गारो समूह की निशानेबाजी भी देखने को मिली। इन प्रतियोगिताओं के बाद नृत्य और संगीत के कार्यक्रम थे। रंग बिरंगी वेशभूषा पहने स्त्री पुरुष घेरा बना लेते हैं तथा नगाड़े और तांग मूरी पाइप की थाप पर मनमोहक नृत्य करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का अभूतपूर्व आनंद लेते हुए समय कैसे बीत गया, इसका हमें पता भी न चला। प्राचीन और नवीन कलात्मकता का अनूठा संगम तथा प्रकृति के मनोहारी दृश्यों की भव्य छाप सदा सदा के लिए मन पर अंकित हो गई।